हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौली इक्वेशन। इसके जो दो मेन एप्लीकेशन थे, पहला था जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स और दूसरा था उसको बोलते थे हम वेंचुरी ट्यूब। ठीक है, तो ये जो दोनों मेन एप्लीकेशंस की जिसपे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। आज छोटे छोटे एप्लीकेशन से जो सिर्फ शॉर्ट नोट के लिए पूछे जाएंगे वो एप्लीकेशन है। पहला है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन, उसको बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट भी। दूसरा वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर और स्प्रे। एटोमाइजर और स्प्रे मतलब क्या, जो अपना सेंट वगैरह का स्प्रे होता है, ये रहा, ये क्या है, एटोमाइजर है। ठीक है, इनका वर्किंग कैसे होता है। उसके बाद में ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी वाइंड, मतलब जब साइक्लोन आता है या जब कभी अलग अलग, अभी कौन सा आया था, अभी निसर्ग आया था, बराबर है। वो क्या करते हैं, जब जोर से हवा आती है बारिश के टाइम पे वगैरह, तो घर के पतरे उड़ जाते हैं, बराबर है, छप्पर उड़ जाते हैं घरों के। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारे जो है, ये सारे जो पॉइंट्स है वो किसके एप्लीकेशन है, ये है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, उसके एप्लीकेशन है। इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ते वक्त मैं एक ही लाइन बार बार रिपीट करूंगा। वो क्या कि बर्नौलीज जो इक्वेशन है उसका फेनोमेनन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। उसका फेनोमेनन है, उसका कंसेप्ट आपको अभी मालूम होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा, उस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी फ्लूइड की कम रहेगी, उस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, फ्लूइड का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखो। और कभी कभी मैं बोलूंगा कि फ्लूइड फ्लोस फ्रॉम हायर प्रेशर, ठीक है, टू लोअर प्रेशर। बस ये ध्यान में रखो, हो जाएगा। तीनों जो एप्लीकेशन है वो आपको तीनों एप्लीकेशन समझ में आ जाएंगे। तो एक एक करके तीनों लेते हैं, जल्दी जल्दी उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या है, डायनामिक लिफ्ट या फिर लिफ्टिंग ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन जब चलता है तो पहले रनवे पे दौड़ता है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ाता है, कुछ स्पीड अटेन होने के बाद ऊपर चला जाता है। तो कैसे होता है, इसके लिए आपको क्या देखना है, एरोप्लेन को सामने से, एरोप्लेन को आपको साइड से देखना है। ठीक है, ये आपका एरोप्लेन है। ठीक है, ये जो है कॉकपिट है, यहाँ पे पायलट बैठेगा। ये क्या है, अभी ये जो मैंने ड्रॉ ये लिखी है, ये क्या है, विंग है। ठीक है, विंग से सामने से नहीं देखना है, इधर से देखो। ठीक है, ऐसा एरोप्लेन खड़ा है, इधर से देखो, आपको क्या दिखेगा, विंग दिखेगा। विंग कैसा दिखेगा, उसका शेप जानबूझ के कैसा बनाया होता है, उसका शेप जानबूझ के इस तरह से बनाया होता है। इस शेप को बोला जाता है, स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं एरोडायनामिक शेप। कौन सा शेप, एरोडायनामिक शेप। ठीक है, एरो मतलब एयर, डायनामिक मतलब मोशन। तो एयर के मोशन के अनुसार इसका शेप बनाया जाता है। आप एरोप्लेन को इधर से देख रहे हो, सामने से नहीं, साइड से देख रहे हो, ऐसा आपको विंग दिखेगा। अभी मान लो एरोप्लेन स्टेशनरी है, रनवे पे खड़ा है, इसके नीचे हवा है, तो ये हवा ऐसी है। ठीक है, फ्लूइड को हम स्ट्रीम लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, हवा जो है, हवा एक जगह पे नहीं रुकती है, हवा धीरे धीरे बह रही है। मान लो हवा के बहने की दिशा है इस साइड पे, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे। जो नीचे की हवा है, ठीक है, और इसके बाद में जो आएगी अलग अलग, इसको कैसे जाना पड़ेगा, स्ट्रीम लाइन को ऐसा जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर की ओर एक स्ट्रीम लाइन रहेगी, उसको कैसा जाना पड़ेगा, उसको ऐसा जाना पड़ेगा। इसके ऊपर की स्ट्रीम लाइन रहेगी, उसको कैसा जाना पड़ेगा, ऐसा जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो हवा है इसका फ्लो कौन सा होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। इसका फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन। और मान लो एरोप्लेन को अभी इधर जाना है, एरोप्लेन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसके नीचे क्या है, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन फ्लो ये बोलता है, मान लो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। पहली स्ट्रीम लाइन सीधी जा रही है, यहाँ का एयर पार्टिकल थोड़ी देर बाद किधर होगा, यहाँ पे होगा, करेक्ट है। उतना ही इसके ऊपर का जो है दूसरा एयर पार्टिकल, वो भी उतने ही टाइम में, मान लो टाइम है डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम है डेल्टा टी। डेल्टा टी में
यहाँ का एयर का पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, उसी तरह से इधर का भी किधर चला गया, उतना ही डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन जो इस विंग के अपर साइड से जो भी एयर की स्ट्रीम लाइन जाएगी, उनको भी क्या करना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन रखने के लिए डेल्टा टाइम में इसको इस एयर पार्टिकल को यहां से शुरू होना है और उसको भी बराबर कहां तक पहुंचना है, इतना। मतलब डेल्टा टी टाइम में नीचे की स्ट्रीमलाइंस वाले पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, उतने ही डेल्टा टी इतने टाइम में जो ऊपर वाले स्ट्रीमलाइन वाले पार्टिकल है उनको भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, मतलब उनको भी इनके साथ में पहुंचना है। लेकिन ठीक से देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस देखो ज्यादा है, ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, बड़ा। ये सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ऊपर वाली जो स्ट्रीम लाइंस है उनका उनका जो वेलोसिटी होता है, वो वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी एरोप्लेन इधर जा रहा है, ठीक है, और हवा इधर जा रही है, करेक्ट है। जैसे जैसे एरोप्लेन स्पीड बढ़ाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हवा भी अपना स्पीड बढ़ाएगी, करेक्ट है। मतलब हवा का स्पीड भी एरोप्लेन को ज्यादा लगेगा, करेक्ट है। और क्या होगा, ऊपर के साइड पे जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो क्या हो जाएगी, क्राउडेड हो जाएगी। क्राउडेड क्यों हो जाएगी, क्योंकि इनको ऐसा मोशन परफॉर्म करना है, ये सीधी नहीं जा रही है, ऐसा जा रही है, तो ऊपर वाली स्ट्रीम लाइन क्या हो जाएगी, क्राउडेड हो जाएगी। नीचे वाली स्ट्रीम लाइन क्या रहेगी, अपनी अपनी सीधी रहेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, देखो ऊपर वाला डिस्टेंस ज्यादा है, नीचे वाला डिस्टेंस कम है, टाइम उतना ही है डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी होगा किसका, एयर का, अबोव दी क्या है, विंग इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ एयर बिलो दी विंग। ये बराबर है, अभी ऊपर वाले एयर के पार्टिकल्स ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उतने ही समय में, किससे ज्यादा, नीचे वाले एयर से। तो नीचे वाले के एयर पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, ऊपर वाले एयर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है। अभी बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है, वेलोसिटी अगर बढ़ी तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी विंग के ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है फ्लूइड की, तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे की जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो कम है, इसके लिए नीचे का प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा तो ऊपर का प्रेशर कम। ठीक है, नीचे वेलोसिटी कम तो नीचे प्रेशर ज्यादा, ठीक है। अभी नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो क्या होगा, नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर का फोर्स कम हो जाएगा। तो नीचे का फोर्स क्या करेगा, ये जो विंग है इस पे ऊपर में फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस विंग पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स आएगा और विंग क्या हो जाएगी, जो अभी हॉरिजॉन्टल है वो धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये जो विंग अभी ऐसी है वो कैसी हो जाएगी, अभी ऐसी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, जैसे जैसे एरोप्लेन का स्पीड बढ़ाते जाएगा, फिर से इधर का स्पीड कम होते जाएगा, ऊपर का स्पीड बढ़ते जाएगा, ऊपर का प्रेशर कम होते जाएगा, नीचे का प्रेशर बढ़ते जाएगा। वापस ये क्या लगेगा, नीचे से इस विंग को ऊपर उठाने वाला फोर्स लगते जाएगा। इस विंग को ऊपर उठाने वाला फोर्स लगेगा। विंग किससे कनेक्टेड है, विंग एरोप्लेन से कनेक्टेड है, तो अपने आप विंग को ऊपर उठाने वाला फोर्स लग रहा है, मतलब एरोप्लेन को ऊपर उठाने वाला फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, ये विंग के ऊपर और नीचे की वेलोसिटी के डिफरेंस की वजह से हुआ। वेलोसिटी अलग अलग है दोनों साइड में, तो वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण दोनों साइड में प्रेशर अलग अलग है। नीचे का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि नीचे वेलोसिटी कम है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए ऊपर का प्रेशर कम है, करेक्ट है। तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो नीचे से फोर्स ज्यादा लगेगा। जो ये विंग है ये ऊपर उड़ जाएगी और विंग के साथ साथ कौन ऊपर उड़ जाएगा, एरोप्लेन उड़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट। लिफ्ट मतलब ऊपर उड़ जाना, डायनामिक मतलब एक की जगह से नहीं उठेगा, ऊपर जा जाके। ठीक है, ऊपर जाने के लिए उसको एरोप्लेन को थोड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन एक किस पे बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल या बर्नौली जो इक्वेशन है उस पे बेस्ड है, करेक्ट है। कौन सा है कंसेप्ट, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। तो नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऊपर का कम,
एरोप्लेन ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, करेक्ट है। अभी दूसरा है, क्या है, वर्किंग ऑफ एटोमाइजर। वर्किंग ऑफ एटोमाइजर, एटोमाइजर मतलब स्प्रे होता है। एटोमाइजर का वर्किंग कैसा होता है? एटोमाइजर आप कहाँ कहाँ पे देखोगे, पहले तो इस वीडियो में देखोगे, ये देखो, ये क्या है आपका, ये एटोमाइजर है। ठीक है, उसके बाद में सेंट की बॉटल, वो एटोमाइजर है। बाद में हेयर सलून में वो पानी लगाता है बाल में, वो भी एटोमाइजर है। ठीक है, उसके बाद में खेतों में इंसेक्टिसाइड को जो स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पे, वो भी क्या है, एटोमाइजर। वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? बर्नौली इक्वेशन पे। क्या है, वापस वही रिपीट होगा, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। देखो एटोमाइजर में क्या किया जाता है। ठीक है, ये तो थोड़ा कॉम्पैक्ट एटोमाइजर है, सिंपल एटोमाइजर पढ़ते हैं। क्या होता है, एक ट्यूब होती है, आगे होल होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से एक ट्यूब होती है और इसके नीचे एक वेसल होता है। मान लो ऐसा कुछ वेसल है जिसमें लिक्विड है, जिसमें लिक्विड है। ठीक है, इस ट्यूब में एक वायर फिट की जाती है, छोटी सी एक ट्यूब होती है वो, मान लो इसी को बोल देते हैं छोटी सी ट्यूब, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाते हैं। ये है छोटी सी ट्यूब जिसको किस में डुबोया है, लिक्विड में डुबोया है। ठीक है, बाद में यहाँ पे अभी आपके किताब में यहाँ पे उस पिस्टन वाला डायग्राम है, पिस्टन वाले से भी हम सिंपल बनाते हैं। सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे ये लगा देते हैं, बलून है, इसमें हवा वगैरह होगी। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे तो हवा लगेगी, तो यहाँ से लिक्विड निकलेगा, करेक्ट है। या फिर चलो आपके जो बुक में दिया है उसी तरह से बनाते हैं, ये है आपका पिस्टन। ठीक है, इस तरह से आपका एटोमाइजर होता है। क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी है कुछ लिक्विड है जिसको आपको स्प्रे करना है, वो इधर रहेगा लिक्विड। उसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, पिचकारी की तरह इधर उधर कर सकते हो आप, इधर उधर करोगे, यहाँ से लिक्विड बाहर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, तो देखो इसको बोलते हैं टी ट्यूब, इसको बोलते हैं टी ट्यूब। ये जो है इसको टी ट्यूब बोलते हैं। ये टी ट्यूब को क्या किया जाता है, लिक्विड में डीप किया जाता है, जिस लिक्विड को उठाना है, करेक्ट है। उसको डीप करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम ये ऊपर एक ट्यूब होता है और ट्यूब के आगे एक छोटा सा ओरिफिस होता है या छोटा सा होल होता है, जिसमें से क्या लिक्विड बाहर आएगा। वो कैसे आएगा, तो शुरू में देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ एयर के पार्टिकल है। वो एयर के पार्टिकल कैसे है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड का जो ऊपर का हिस्सा है जो खाली है, उसमें क्या होगा, एयर होगा। एयर के पार्टिकल्स इधर भी कैसे होंगे, शांत होंगे। इधर भी कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक। इस पॉइंट पे प्रेशर, ठीक है, और इस पॉइंट पे प्रेशर, दोनों प्रेशर कैसे है, एक जैसे है। ठीक है, तो दोनों पे प्रेशर एक जैसा है। हमको करना क्या है, हमको इधर का लिक्विड उठा के ऐसा ऊपर लाना है और इसको ऐसा बाहर फेंकना है। तो उठा के बाहर फेंकने के लिए लिक्विड ने पहले इस बोतल से इधर तो आना चाहिए। इधर कब आएगा, तो इस पे देखो, फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यहाँ का प्रेशर हमें हायर करना पड़ेगा, यहाँ का प्रेशर हमें लो करना पड़ेगा, तभी ये लिक्विड क्या होगा, प्रेशर अटेन करने के लिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसा फ्लो होके ऊपर आ जाएगा। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल काम में आएगा, बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, तो ऊपर प्रेशर हमें कम करना है। कैसा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो पिस्टन है इसको ऐसा करेंगे। ठीक है, प्रेस और पीछे करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ के एयर पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। ये कैसे करते हैं, हम फास्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पे जो फ्लूइड है, फ्लूइड कौन सा, एयर, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ का वेलोसिटी बढ़ गया, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, नीचे वाले पे वैसे ही है एयर के पार्टिकल्स, क्योंकि इनका मोशन क्या है, ये वाला मोशन है सिर्फ। ठीक है, इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ का प्रेशर पहले जितना था उतना ही है, लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ का प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ का प्रेशर कम है और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। तो लिक्विड या फ्लूइड जो कुछ भी हो, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो होने लग जाएगा। तो फिर यहाँ का लिक्विड क्या होगा, यहाँ से ऐसा ट्यूब में जाके
जो जहाँ पे लो प्रेशर है वहां तक आ जाएगा। ठीक है, वहां तक जैसे ही आ गया, जो बाकी बची हुई हवा है, जो बाकी पीछे से आने वाली हवा है, इसको प्रेस करने की वजह से वो पीछे की हवा क्या जाएगी, अपने साथ साथ इस लिक्विड को भी बाहर लेके जाएगी। जैसे ही इस लिक्विड को बाहर लेके जाएगी, इसका स्प्रे हो जाएगा। तो फिर आप शर्ट पे जिधर जिधर आपको स्प्रे करना है आप उसको स्प्रे कर सकते हो। तो ये दो कंसेप्ट इसमें क्या आते हैं, एटॉमाइजर में काम आते हैं। कौन सा, ऊपर हवा का मोशन करो इस पिस्टन की वजह से, हवे जो एयर का मोशन है उसके मोशन की वजह से ऊपर का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, एयर का ऊपर का एयर का वेलोसिटी बढ़ गया। एयर क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, या हायर प्रेशर है या लोअर प्रेशर है, फ्लूइड ऐसा ट्यूब में आके ऊपर चला जाएगा, पीछे से आने वाली हवा उसको आगे ढकल देंगी, यहाँ पे स्प्रे बन जाएगा। और स्प्रे मतलब क्या, एटॉमाइजर। तो इस तरह से ये दो कंसेप्ट का यूज करके किसका काम होता है, एटॉमाइजर का काम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। चलो अभी आगे है, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी वाइंड। मतलब जो एकदम जोर जोर से हवा आती है बारिश के दिनों में, उनकी वजह से घरों के छप्पर उड़ जाते हैं। कैसे, मान लो ये घर है, अच्छा निकालता हूँ घर, ये जमीन है, ये है घर का पतरा। ठीक है, चलो अभी जो हवा आएगी जोर जोर से, मान लो ऐसी हवा चल रही है, ठीक है, नीचे भी हवा है ऊपर भी हवा है। ठीक है, अभी क्या होगा, जैसे ही हवा ऐसी जाती जाएगी, फिर इधर से जाने के लिए तो जगह नहीं है हवा को, इधर से फोड़ के तो नहीं जा सकती, इतनी जोर से हवा नहीं है, लेकिन जोर से है, लेकिन इतनी जोर से नहीं। तो ऊपर से कैसे निकलेगी हवा, ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे वाली हवा देखो आप, ये इतने पोर्शन में, ये नीचे वाली हवा जो है, नीचे वाली हवा का स्पीड कितना है, नीचे वाली हवा का स्पीड तो कुछ भी नहीं है। नीचे वाली हवा जो यहाँ पे है, जो एयर, ये यहाँ पे जो एयर यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे जो एयर, जो ये रूफ है, ये जो रूफ है उसके नीचे का जो हवा है, उसके नीचे की जो हवा है उसका स्पीड बहुत कम है। ठीक है, और जो हाई स्पीड वाली हवा है वो ऐसी बह रही है। अभी क्या है, ऊपर का एयर का स्पीड ज्यादा, मतलब ऊपर की एयर की वेलोसिटी ज्यादा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो ऊपर का प्रेशर कम होगा। और उल्टा क्या होगा, नीचे की जो हवा है उसकी वेलोसिटी कम है, उसकी वेलोसिटी कम है, तो नीचे प्रेशर क्या होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। तो नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो नीचे का प्रेशर क्या करता है, ऊपर फोर्स लगाता है। नीचे का प्रेशर क्या करता है, ऊपर फोर्स लगाता है। और ये फोर्स किस पे लगता है, ये रूफ पे लगता है, जो पतरे का बना हुआ होता है बहुत बार। ठीक है, तो ये रूफ पे जैसा ही ऊपर उठाने वाला फोर्स लगता है, जैसे जैसे स्पीड में डिफरेंस आएगा वैसे वैसे फोर्स में डिफरेंस आएगा, फोर्स बढ़ेगा। जैसे ही फोर्स बढ़ा, ये पतरा क्या हो जाएगा आपका, उखड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तो ठीक है, तो स्टॉर्मी वाइंड मतलब एकदम जोर जोर से जब हवा बहने लगती है तो घरों के पतरे उड़ने लग जाते हैं। उसमें भी कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, बर्नौली इक्वेशन काम करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस थे। ये छोटे छोटे एप्लीकेशन को आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।